नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। जो इस समय 3 दिन का उनका दौरा है, उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो लोगों का खींच रहा है साइप्रस, क्योंकि 2 दिन वो साइप्रस में रहने वाले हैं। और इसी पर कि ये दौरा क्यों अहम है और साइप्रस कितना अहम है, इसी को जानने के लिए हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि पीएम का 3 दिन का दौरा तो है, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा साइप्रस इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्यों अहम है? देखिए, चाणक्य नीति कहती है कि दुश्मन का दुश्मन आपका स्वाभाविक दोस्त है, लेकिन उस दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए आपके दोस्त के पास जाना पड़ेगा, उसके घर जाना पड़ेगा। वही मोदी जी कर रहे हैं। साइप्रस और टर्की में दोनों में मनमुटाव होता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। साइप्रस का जो एक ज़मीन था उसको टर्की ने बदमाशी करके उसका जो नॉर्थ साइप्रस है उसको कब्जा कर लिया है और वहाँ पर वो साइप्रस के लिए समस्या खड़ा करता रहता है। तो मोदी जी जब जा रहे हैं, अभी तक टर्की पाकिस्तान के माध्यम से हमारी समस्या हमारे दरवाजे पे लाता रहा है। अब मोदी जी मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं कि ये समस्या अब टर्की के द्वार पे ले जा रहे हैं। जब तुम्हारी कहते हैं कि जब तुम्हारे झोपड़ी में आग लगेगा तो तुम अपनी झोपड़ी को बचाओगे कि तुम हमारी तरफ देखोगे। और थोड़ा सा डाइग्रेस मैं करूँगा। टर्की ऐसा आसान फरामोश देश है, जब उसमें डिजास्टर हुआ था किसी विश्व में किसी देश ने मदद नहीं किया था, मोदी जी ने टर्की को मदद किया था। और ये एहसान फरामोश देश उसके बावजूद पाकिस्तान को मदद करता है सिर्फ धर्म के नाम पे। पाकिस्तान ने क्यों नहीं मदद किया? आपने पाकिस्तान से मदद क्यों नहीं लिया? हमारी मेडिकल टीम गई, हमारी लेडी ऑफिसर्स गए, हमारे डॉक्टर्स गए, हमारे पूरा कंटिजेंट गया और हमने इतना मदद किया। तो टर्की को सबक सिखाना ज़रूरी है और सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि अग्नि या आग उसके द्वार पे ले जाओ। और उसके बाद स्ट्रेटजिक मैसेजिंग होती है। जब एज ए प्रधानमंत्री आप जाते हो टर्की के और साइप्रस में कुछ समय बिताते हो, तो आप संदेश टर्की को दे रहे हो कि अब हम कुछ न कुछ प्लान करने जा रहे हैं। और वहाँ जाके कई तरह के समझौते भी हो सकते हैं, कई तरह की गोपनीय बातें हो सकती हैं, किस तरह से हम टर्की को और कमज़ोर कर सकते हैं ये बातें हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि साइप्रस, मोदी जी जैसे कहा है कि साइप्रस गेटवे टू यूरोप है। हम अब जब यदि हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें, मिडिल ईस्ट में अपना एंट्री चाहते हैं। चाबार पोर्ट हमने क्यों लिया था? क्योंकि हमें चाहिए कि पाकिस्तान इस जियो स्ट्रेटेजिकली इतना महत्वपूर्ण जगह पे लोकेटेड है कि हम कोई भी मिडिल ईस्ट की अप्रोच की बात करें तो उसमें पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान तो हमारा हो नहीं सकता है, तो हमको एक पैरेलल अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा और इसीलिए हमने चाबार पोर्ट की बात की थी। तो साइप्रस यदि गेटवे टू यूरोप है, तो हम यूरोप में भविष्य में यदि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, जिस तरह से मिस्टर ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं, उन पर विश्वास करना घातक होगा। तो हमको आर्थिक व्यवस्था को इस तरह से खेलना पड़ेगा कि हम और स्ट्रांग हो जाएं और मिस्टर ट्रंप का जो स्पेस है, मैन्यूवरिंग का जो स्पेस है हमको हार्म करने का, वो हम कम करें, क्योंकि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ट्रम्प तो किसी भी चीज़ के लिए सर बोलते हैं, अभी युद्ध जो चल रहा है ईरान और इजराइल का, उसको भी लेकर बोल रहे हैं कि जैसे मैंने और युद्ध शांत कराए, मैं इसको भी शांत कराऊंगा। कभी बोलते हैं कि युद्ध ज़रूरी है, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोलते हैं। और कह सकते हैं कि मौका परस्त अमेरिका हमेशा से ही रहा है। सर, मुझे लगता है कि ये जो तस्वीर आई है साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये निश्चित तौर पर एर्दोगन को परेशानी क्रिएट कर रही होगी। एर्दोगन को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी कि मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा और उनकी दुखती रग पर हाथ रखा। एकदम एर्दोगन तो ये समझते होंगे पक्का, पहली बात कि मोदी जी का व्यक्तित्व, दूसरी बात कि मोदी जी की क्षमता, काबिलियत, स्ट्रेटजिक जियो स्ट्रेटजिक मूव करते हैं, वो एर्दोगन को पता है, टर्की को पता है। तो जब मान लीजिए आप अपने पड़ोसी से चिढ़ती हैं और कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति आपके पास आता है, तो आपकी पड़ोसी के मानसिक स्थिति क्या होगी? आप सोचिए। पता नहीं क्या गुल खिलने वाला है, क्या बात होगी, क्या डिस्कशन होगा, क्या स्ट्रेटजिक प्लानिंग होगी। वही है स्ट्रेटजिक मैसेज देने बहुत महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब आप शतरंज का चाल खेलते हैं तो स्ट्रेटजिक मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वही मोदी जी कह रहे हैं। और
साइप्रस को दोस्त बना के, गेटवे टू यूरोप बना के हम भविष्य में अपना, अभी हम मोदी जी कह रहे हैं कि हम तीसरे नंबर के आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहे हैं और उनकी प्लानिंग है कि वो नंबर 2 पे भी पहुँचें। ये सब कैसे संभव है? कि हम संभव है जब हम अपना ट्रेड बढ़ाएं। ट्रेड कैसे बढ़ाएं? यदि जैसे अमेरिका ऐसा अनप्रेडिक्टेबल देश पे हम डिपेंड करेंगे तो हम तो कष्ट में आ जाएंगे। चीन से एज इट इज़ हमारा ट्रेड तो चल रहा है, लेकिन चीन पे बहुत ज़्यादा दिन विश्वास नहीं कर सकते हैं। ऐन मौके पे अब जैसे चीन ने क्या किया, जो मैग्नेट है उसका, उस पे प्रोडक्शन पे उसने रिस्ट्रिक्शन कर दिया, उससे कार इंडस्ट्री को हिट होने वाली है। तो सब अपना अपना गेम खेलते हैं कि पीएम ने ये भी बोला है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन साइप्रस जो है वो भरोसेमंद साझेदार है। तो ये जो भरोसेमंद साझेदार है, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात मोदी जी ने कहा। आज के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखिए तो काफ़ी हद तक ये 100% आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। एक पंजाबी में एक शब्द है किसी भी रिश्ते में, सानू क्या, हमको क्या मिला। वो सानू क्या जो अप्रोच है ना, इसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमको क्या मिलेगा। तो ये सानू क्या जो अप्रोच है, ये बहुत ख़तरनाक अप्रोच है, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक देश है जो गिव एंड टेक की बात करता है, दोनों सबका विकास का बात करता है। बाकी लोग सोचते हैं कि मेरा भला हो तुम डूबो, जो मिस्टर ट्रम्प का अप्रोच है। तो यदि विश्वसनीयता की बात दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी हद तक हम जापान पे विश्वास कर सकते हैं, इजराइल पे विश्वास कर सकते हैं, रूस पे विश्वास कर सकते हैं। बाकी किसी भी देश की बात कीजिए, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, 100% विश्वास करना आत्मघातक होगा। यूरोप भी बात कीजिए, यूरोप भी तो जब पाकिस्तान से युद्ध होता है तो यूरोप भी तो कई तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। लेकिन जब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, आप यूरोप को यदि टोटली न्यूट्रलाइज करना चाहती हैं 2 एंगल से, सपोर्ट टू पाकिस्तान और इन्फ्लुएंस मिस्टर ट्रम्प का यूरोप पे, दोनों पे करना चाहते हैं तो आपको आर्थिक व्यवस्था यूरोप के साथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस स्थिति पे यूरोप को लाना पड़ेगा कि हमने यदि कुछ किया हिंदुस्तान के खिलाफ तो ये हमारे पेट पे लात मारेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा और वही मोदी जी खेल रहे हैं। मोदी जी इज़ अ ग्रैंड मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हैं। इनको बेवकूफ़ों को समझ नहीं आता है किससे डील कर रहे हैं। ये समझते हैं पुराना हिंदुस्तान है जो वीक स्टेट होता था, सॉफ्ट स्टेट माना जाता था। जब पाकिस्तान आपको इतना तबाह करता है, इतना आतंकवाद फैलाता है, 26/11 किया, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आप चाइना के कहने पे दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप का रिपेयर नहीं करने दिया एयर मार्शल बोरबोरा को। तो इस तरह से जब आप, दुनिया परसीव करती है, सब शनिदेव की पूजा करते हैं। क्यों? शनिदेव से डरते हैं। एक कुदृष्टि हुई शनिदेव को, आप बर्बाद हो। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं अब शनिदेव का रूप ले रहा हूँ, अब तुम्हारी मैं बत्ती बंद करूँगा, तुम्हारी हालत ख़राब करूँगा। यही इनके भय का कारण है। और अर्दोगन को रात को नींद नहीं आएगी, ये 3 दिन में क्या हुआ। कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंस माध्यम से पता चल जाता है, बट 100% तो पता नहीं चलेगा। तो स्ट्रेटजिक समझौते हो सकते हैं। ये गेम प्लान बन सकता है कि जॉइंटली मिलके हम टर्की को कैसे कमज़ोर, बर्बाद और तबाह कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि और निश्चित तौर पर ये जो हुआ है, साइप्रस का पीएम का दौरा है, इसको लेकर एर्दोगन बहुत बेचैन होंगे कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा होगा, क्या बातचीत हो रही होगी, क्या प्लानिंग हो रही होगी। और आपने कहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो ग्रैंड मास्टर हैं, मतलब उनको पता है कि मुझे क्या करना है और किस तरीके से डील करना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरीके के और भी अपडेट्स के लिए और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। नमस्कार।